हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर ये जो हमारा चैनल है आदिल मैथ, ये स्पेशली मैथ का चैनल है। और यहाँ पर इसी के साथ में आपको जो पेपर गाइडेंस है या जो आपको कैसे तैयारी करनी है, यानी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप कैसे उसको तैयार करें ताकि आप पूरा स्कोर कर पाएं या फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो यहाँ पर देखो, ये तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हम जो हमें जो पढ़ना है एमटीएस के लिए वो किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आज हम एसएससी एमटीएस 2024 की बात करेंगे और ऐसा तरीका आपको आज मैं बता के जाऊंगा यहाँ पर कि आप 3 महीने में एग्जाम निकाल पाएंगे। बस ये कि जो मैं आपको बता के जाऊंगा, जैसे मैं आपको बता के जाऊंगा, बस वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो आप एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये काम आप सभी को बिना कहीं भी करना होता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताया भी करें आपको वीडियो लग कैसी रही है। समझे सभी। और देखो, यहाँ पर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इसमें एक मैथ फाउंडेशन बैच के नाम से आपको क्लासेस मिलेंगी, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, डिस्काउंट की और इंटरेस्ट की। तो ये जो चैप्टर है मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाए हैं, तो आप इनके अगर वीडियो देखोगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, यानी इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं आएंगे। तो आइए, पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की। तो एसएससी एमटीएस 2024 के फॉर्म अभी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और इनका जो अप्लाई होने की डेट है वो है 27 जून 2024 से 27 जून 2024 से ये चलेंगे आपके 30 जुलाई 2024 तक, यानी यहाँ तक ये चलने वाले हैं। तो आप सभी को एग्जाम डेट से पहले पहले, यानी जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर गिवन है उससे पहले पहले आपको क्या करना है कि सभी भाइयों को जिन्होंने भी 10th कर रखी है, देखो जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उन्होंने 10th तो करी रखी होगी, तो ये फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है, समझे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी होती है आपकी इसमें जो आई हुई है एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू, इसमें आपकी एमटीएस की वैकेंसी है और हवलदार की वैकेंसी, तो उसी पर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। एग्जाम डेट हमारा अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो अक्टूबर लास्ट वीक आप मान के चलना और ये स्टार्टिंग है, तो ये हमारा अक्टूबर होगा यहाँ से लास्ट, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आपको दिखेंगी 8,326 वैकेंसी यहाँ पर हैं, जिसमें से एमटीएस की वैकेंसी कितनी 4,887 और हवलदार की कितनी 3,439। अब एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये जो मल्टीटास्किंग होता है ना, इसको हम मल्टी टैलेंटेड स्टाफ भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका कोई फिक्स काम नहीं होता। जो एमटीएस होता है इसका कोई फिक्स काम नहीं होता है, इससे जो मन करेगा वो करवा लेंगे, टाइपिंग भी करवा सकते हैं, ऑफिस वर्क कोई और भी करा सकते हैं, तो फिलहाल में इस पर हम बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी वैकेंसी है, हमारी एग्जाम डेट, 100 रुपये आपकी फीस लग रही है, तो आप सभी को फॉर्म भर देना है। अब आते हैं पेपर पर, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर को देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, यानी आपका जो पेपर है वो किस आधार पे इस बार होने वाला है। तो ये जो पेपर होगा आपका एमटीएस, इसमें दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो ये सेक्शन 1 है ये केवल क्वालिफाई होगा, जो सेक्शन 1 है ये क्या होने वाला है, ये क्वालिफाई होगा। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा मैथ, एक आपका क्या होगा इसमें मैथ, और दूसरा इसी में होगा रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब ये जो मैथ होगा, मैथ के आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जी। कितने क्वेश्चन होंगे 20, और रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आ जाएंगे 20 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपका जो मैथ आएगा वो कितने नंबर का होगा 60 का। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और ये भी कितने का होगा 60 का होगा। तो अगर ये हमारा आ गया 60, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि ये जो आपका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसमें, यानी सेक्शन 1 केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल आप क्या करोगे क्वालिफाई करोगे। अब इसके क्वालिफाई के लिए भी इन्होंने कंडीशन रख दी, इन्होंने कहा भाई कि अगर आपको ये जो सेक्शन 1 है इसमें कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% स्कोर करना कंपलसरी है, यानी कितने नंबर 30%। अब 30% यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगर आप आते हैं ओबीसी से, तो ओबीसी से आपको 25% करना कंपलसरी होगा, तो आपकी जनरल में 30% और
अच्छा, ये ओबीसी के साथ आपका ईडब्ल्यूएस भी होगा, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, तो इसके लिए आपको करना होगा 25%, ये कंपलसरी है। और इसके बाद जो हमारी अदर कैटेगरी जब कोई भी आ जाए, ठीक है, वो उसके लिए 20%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको इतना करना है केवल पास होने के लिए, क्योंकि जब आप सेक्शन 1 क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप सेक्शन 2 की आपके जो नंबर हैं, जो आपकी कॉपी है, वो चेक होगी। अब देखो, एक तो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि इसमें भी ये कट ऑफ बना दें, लेकिन इसमें कट ऑफ नहीं बनेगी। ये केवल क्या है, सेक्शन वाइज आपको दिया गया क्वालिफाई करने के लिए, इतने नंबर से ज्यादा आपको लेकर आने। अब सेक्शन 2 जो आपका होगा, ये क्वालिफाई इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन जो सेक्शन 2 होगा, इसकी आपकी बनेगी कट ऑफ, जिससे आपको मिलेगी जॉब। यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस पर बनेगी, सेक्शन 2 पर। अब सेक्शन 2 में जो आएगी, एक तो आपकी आ जाएगी जीएस, सेक्शन 2 में जीएस आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी इंग्लिश आ जाएगी, जीएस, और आपके इसमें आगे इंग्लिश। अभी जो जीएस है, जीएस में आएंगे टोटल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी बेटा 25 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 25 जीएस में आएंगे, 25 आपके इंग्लिश में आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा, तो ये कितने नंबर की जीएस आ गई, 75, यानी 75 नंबर की होगी। यहाँ पर भी ये कितने की हो जाएगी, 25 या 75 नंबर। लेकिन एक बात और याद रखें कि ये जो आपका पहला सेक्शन है, इसको आपको करने के लिए मिलेंगे 45 मिनट। कितने मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 45 मिनट का। जो आपका सेक्शन 2 है, इसके लिए भी आपको कितने मिनट मिलने वाले बेटा, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 45 ही मिनट मिलेंगे, दोनों के लिए सेम टाइम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर जो आपका जो नेगेटिव होगा वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा बेटा, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा आपका 1/3 का, यानी एक गलत अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका एक नंबर चला जाएगा। जबकि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का, 3 का, तो इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की, यानी 1/3 की होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये पता लगा कि सर ये तो केवल पास करना है, और रीजनिंग और मैथ आपको दोनों में मिला के कितने नंबर लाने, 30, 25 और 20, तो आप आसानी से ले आएंगे, रीजनिंग भी अगर आपने अच्छी कर ली तो। इसके बाद अब जो भी खेल आपका होगा वो होगा सेक्शन 2 पर, यानी जीएस और इंग्लिश पर। अब बात करते हैं टाइम की, यानी आखिर आपके पास टाइम कितना है जिसमें आप पढ़ाई करोगे, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आखिर किस तरह से अपनी स्टडी करनी है, तो उसी पर हम बात करेंगे। बस ये कि देखो, आपको जो ये मैं बता के चल रहा हूँ ना, जितना बता रहा हूँ उतना आप फॉलो करते जाएंगे, फालतू की चीजों पे ध्यान ना देते हुए आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा, समझे। आप मेरिट में आ जाएंगे, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस ये है कि आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करके चलना है। अब करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले मैं बस ये मान के चलता हूँ कि आप ना डेली 8 घंटा पढ़ोगे। कितना पढ़ोगे डेली, 8 घंटे, 8 आवर। आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं और ना ही इससे कम की बात करें, केवल आप 8 घंटे पढ़िए, मेरे हिसाब से इतना काफी है आपके लिए। अब आप इसको कभी भी 24 घंटे में से निकाल सकते हैं। अब ये जो 8 घंटे है ना, इसमें से जो आपका सेक्शन 1 है, जो बेटा आपका सेक्शन 1 होगा, इसको आपको केवल 2 घंटे देने, यानी कितना टाइम दोगे इसको, 2 घंटे। अब 2 घंटे में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मैथ और रीजनिंग, इसको ज्यादा आपको फोकस करना ही नहीं है। 1 घंटा डेली आप मैथ पढ़िए, 1 घंटा डेली आप यहाँ पर रीजनिंग पढ़िए, बस इतना पढ़िए ताकि आपका ये क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, आप कंपटीशन में बने रहें, पिछड़े ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन 2 की, तो इसको आपको देने होंगे डेली 6 घंटे। कितने घंटे दोगे, 6 घंटे आपको देना है। और ये आपका है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में जो आपके सब्जेक्ट थे, इसको भी अगर हम बांट लें, तो आप कहेंगे सर एक तो जीएस है हमारा, बेटा जीएस में भी आपको 3 पार्टों में इसको बांट लेना है। अब वो भी 3 पार्ट हमारे कौन कौन से, तो 6 घंटे, तो 3 घंटे आपको देने होंगे अपनी जीएस को। 3 घंटे आप किसे दोगे, जीएस को दोगे। अब 3 घंटे जीएस को आप कैसे दोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, पहले जरा उस पर बात करते हैं। तो एक तो बेटा सबसे पहले करंट अफेयर,
देखो करंट अफेयर को केवल आपको आधा घंटा देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। डेली आधा घंटा आप करंट अफेयर पढ़िए। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं देखेंगे, कोई आप 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर वनडे एग्जाम की तैयारी करो, एमटीएस की तैयारी करो, कि आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो चला के बैठ जाओ। तो आपको कोई भी बुक लेनी है या फिर जो क्वेश्चंस उन वीडियो में कराए जाते हैं तो उनकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। आधा घंटा आप करंट अफेयर को देंगे। इसके बाद फिर आती है आपकी थ्योरी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी यहाँ पर 2.5 घंटा तो 1.5 घंटा आपको देना है। एक सही 1/2 घंटा ये आप दोगे थ्योरी को। इसके बाद आ गया पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को आप देंगे 1 घंटा। बस ये आप जीएस को इस तरह से पढ़िए। आधा घंटा करंट अफेयर पढ़िए, 1.5 घंटा थ्योरी पढ़िए और 1 घंटा आपको प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की बुक ना मार्केट में बहुत सारी बुकें, जैसे घटना चक्र की बुक आती है, एक पिनाकल की बुक आती है, और भी बहुत सारी बुकें आती हैं। तो प्रीवियस ईयर में आप, मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, मतलब आप अगर हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, तो आपको घटना चक्र की बुक ले लेनी है। पीवाईक्यू में बेस्ट बुक है एसएससी की, लेना एसएससी की। इसके बाद कोई एक थ्योरी की बुक। अब ये थ्योरी का मैं सजेशन यही दूंगा, या तो कोई बुक से पढ़ें या फिर आप पहले किसी टीचर से पढ़ चुके हैं तो उसके नोट्स आपने बनाए होंगे तो आप उनको रिवाइज करिए। करंट अफेयर आपको जो बेटर लगती है या जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, वीडियो नहीं देखोगे आप, अगर देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 3 घंटे इस तरह से आप पढ़ोगे जीएस को। तो जीएस का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि जीएस आपको कैसे पढ़नी है। उसके बाद, अब जीएस के बाद हमारी इंग्लिश आ जाती है। अब देखो, इंग्लिश में भी, इंग्लिश को भी हम बांट लेते हैं 3 पार्टों में। अब 3 पार्ट कौन कौन से आते हैं बेटा? सबसे पहला पार्ट आता है आपका वोकैब का पार्ट, यानी वोकैब पोर्शन होता है। वोकैब का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 40% आपके एग्जामों में आती है वोकैब। इसके बाद इसमें दूसरा आपकी ग्रामर आती है, ग्रामर भी आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, ग्रामर। और जो थर्ड हमारा आ जाएगा वो आएगा कॉम्प्रीहेंशन, या पैसेज वगैरह जो हमारे आते हैं वो आ जाएंगे। अब इनको जरा अलग अलग समझेंगे, किसको आपको कितना टाइम देना है। देखो मैं फिर से यही कहूंगा कि जो वोकैब है, वोकैब को आप यहाँ पर 30 मिनट दें। अब वोकैब में भी आपके जो चैप्टर आ जाएंगे, जैसे आपके सिनोनिम आ गए, एंटोनिम आ गए, इडियम्स आ गए, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, सबको आप बांट लें। इसके बाद और वो आ जाएंगे आपके जो मिस स्पेल्ड जो वर्ड होते हैं, जिसको आप करेक्ट वगैरह करते हैं मीनिंग को। तो यहाँ पर इन सभी को आपको क्या करना है, अभी 30 मिनट आप देंगे। अब जैसे आपने रूटीन बनाया कि सर मैं 20 सिनोनियम पढ़ूंगा, मैं 20 एंटोनियम पढ़ूंगा, मैं 20 इडियम पढ़ूंगा, मैं 20 फ्रेशेस, और 20 मैं जो वो एरर है, स्पेलिंग एरर, वो देखूंगा। तो आप इस तरह से करोगे, लेकिन याद रखें कि आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको रिवाइज करना है। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं सिनोनियम एंटोनियम, तो आप 3-3 बार पढ़िए। 3-3 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको रिवाइज होते जाएंगे, याद होने लगेंगे। एक साथ कुछ नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो एक साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला 90 दिन। 90 दिन होते हैं 3 महीने, तो 3 महीने में आपको एग्जाम निकालना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ग्रामर, अब ग्रामर को आपको यहाँ पर जो देना है, ग्रामर को आप 1 घंटा दें या 1.5 घंटा आप दे सकते हैं अगर आपकी ग्रामर वीक है। तो हम ये कह सकते हैं भैया ग्रामर आप 1.25 घंटा ले लें इसको, और इतना ही आप लें कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप किसी से पूछोगे तो बहुत से बच्चे आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप ये बोलेंगे कि सर समझ में तो आता नहीं है, पढ़ें क्या उसका? फिर भी बोलते हैं फिर भी पढ़िए, होता है नहीं। ये चीजें आपके साथ देखने को आपको मिलेंगी, और ये होता आ रहा है। तो ये आपको अलग से क्या करना है, यानी अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें? तो फिर बेटा एक ही है। देखो ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है, या फिर अगर आपको ग्रामर आती है तो कोई आप एक ग्रामर की बुक ले सकते हैं। बस इतना है कि आपको फालतू में टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप चाहें तो ऑनलाइन किसी का कोर्स परचेज कर लें, या आप किसी से ऑफलाइन पढ़ लें, लेकिन ये चीज आपको करनी है। ग्रामर पोर्शन आपको करना है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए या तो आप प्रीवियस ईयर की बुक लें, और प्रीवियस ईयर में जो भी आपको पैसेज दिए जाएंगे, पैसेज आपको दिए जाएं, उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट दिए जाएं, क्लोज टेस्ट आपको दिए जाएं, और क्लोज टेस्ट, और इसके बाद आपको PQRS ये दिए जाएं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिए जाएंगे, आपको केवल एक काम करना है कि ये जो आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS, आप डेली
कि आप 20 तो PQRS लगाइए। कितने लगाइए? 20। आप यहाँ पर कम से कम 2 क्लोज टेस्ट करिए 2। इसी तरह आप पैसेज करिए 2। अब इनमें कुछ वर्ड ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो आपको उनको अलग से लिख लेना है। एक आप चाहें तो एक नोटबुक अलग से बना सकते हैं, जिसमें आप ना वर्ड लिख लेंगे जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि बाद में रिवाज आप आसानी से कर सके। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 90 दिन आपको ये काम करना है, यानी 8 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और 6 घंटे में 3 घंटे जीएस और 3 घंटे इंग्लिश। अब यहाँ पर भी रोल आपका यही आता है कि इंग्लिश में ना पीवाईक्यू जो होता है, पीवाईक्यू यानी आपको पेपर की प्रैक्टिस भी लगानी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो वीक में 1 दिन रख लें अपना, ठीक है? जैसे मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। तो इसमें इंग्लिश में भी कि जो पुराने क्वेश्चन है, अब ग्रामर में आप क्या करोगे, जैसे आपने ग्रामर पढ़ी, एक तो होता है कंसेप्ट, दूसरे एक है प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्यों करोगे ना ग्रामर में, तो वो आप चाहो तो ग्रामर के पार्ट में कर लेना। इसको 1/4 घंटे को इधर लेके ग्रामर को आप 1.5 घंटा दे सकते हैं। तो 1.5 घंटा यहाँ दे लो, 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन पे दे लो। ये टाइम इस तरह से मैनेज आपको करके चलना है। बस ये कि एक बार पहले ऐसे आप पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइए कि कोई फायदा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ दिन फॉलो करने के बाद, समझे? कुछ दिन आप पहले ये काम करें, उसके बाद मुझे बताएं कि सर आप, फिर आपको ये बताना है कि हाँ आपको इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जो मैं तरीके आपको बताता हूँ यहाँ पर पढ़ने के, वो चीजें मैंने खुद से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं कोई हवा में बातें नहीं बताता कि आपको मैंने ये बता दिया कि आप ऐसे कर लो ये हो जाएगा। बेटा ये चीजें, ये जो मैं बता रहा हूँ वोकैब, वोकैब अगर आपकी होगी तो 40% नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, समझे? 50 में से कितने नंबर? 20 नंबर वोकैब में ले आओगे आप। लेकिन यहाँ पे तो 50 नहीं 75 का है, तो 75 में से 25 तो कम से कम आप मान के चलिए इतने आपके आ जाएंगे। ग्रामर वाला पोर्शन जो मैंने बताया, एक कोई टीचर आपको लेना है, उसके बाद जो पुराने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में आपको डेली पुराने जो आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज PQRS हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चाहो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये काम आप कर लेना, इससे भी आपका वही काम होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है या जो आज की हमारी ये वीडियो थी, इसको यहीं पर रोकते हैं। बाकी आपसे फिर मुलाकात करेंगे न्यू वीडियो में और एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।